morning, all of you. Hello. Good morning. Good morning. That's right. ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो एक दो क्लास को अरेंज करना था, है ना? अरेंज कर लिए। हम आज एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस में आए हुए हैं, तो हम लोग कुछ कॉमन चीज क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन रहेगा थ्योरम में और सेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम था। In the right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of a square of other two sides. इसका स्टेटमेंट है in right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. इसका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है। अगर ये पूछ लिया तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। अगर स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर प्रूफ दैट लगा देगा। क्या लगा देगा? प्रूफ दैट। बोर्ड पर क्लियर है जो लिख रहे हैं? कोई बताओ? ओके, ठीक। ओके, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लो किए। क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ड्रॉ किए में ए, बी और सी। आपका राइट ट्रायंगल है बी पर, तो आप गिवन में लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको गिवन तो ये दिया हुआ इसका स्टेटमेंट में इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो टू प्रूव आपको करना है इसमें हाइपोटेनस जो 90 के जस्ट अपोजिट साइड होता है और हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका नाम है BD। क्या लिखेंगे? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स इसी में आएगा, हाफ मार्क्स इसमें, हाफ मार्क्स गिवन में और हाफ मार्क्स टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन में। यानी आप 4 मार्क्स में 2 मार्क्स का आपको इतना नहीं मिलेगा। अब आइए प्रूफ में 2 मार्क्स के प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस और इसका कन्वर्जन। तो प्रूफ में आप सिमिलर प्रॉपर्टी पढ़े हो। अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो बोथ एंगल आर सिमिलर। तो फर्स्ट एंगल लेते हैं ADB इन ट्रायंगल ADB
एंगल ए बी सी। इसमें देखोगे क्या, ये दोनों एंगल अरेंज है, क्रॉसपोर्टिंग एंगल्स है। ए डी बी में भी एंगल ए आ रहा है और ए बी सी में भी एंगल ए आ रहा है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, सेकेंड एंगल आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट का नाम हम लिखे हुए हैं ए डी बी, मींस डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड अदर एंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड में यहाँ डी 90 यहाँ बी 90, अरे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेकेंड में, अरे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल भी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो बोथ एंगल आर सिमिलर। स्मॉलर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू एबीसी। आप लिख सकते हो ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। क्या ये सिमिलर समझ में आया? हम दो एंगल से जो सिमिलर प्रूव किए, ये आप समझ गए? हर्ष कुमार 10H, आदिश्री 10F, आदिश्री नहीं सुन पा रहे हैं? अच्छा, मेन हम थोड़ा क्लियर होना भी चाह रहे हैं कि मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, आपकी बात हम सुन रहे हैं कि नहीं। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि क्लास में देखो उधर असेंबली भी शुरू हो गया है। तो आप एंगल से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। If two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. The corresponding side means first over AB by AB. So starting from okay. A first दोनों साइड AB by AB, second BD by BC. सेकंड क्या होगा? और थर्ड AB by AC. AB by AC. देखिए, इसमें जो लाना है, एक ट्रायंगल AB भी अदर ट्रायंगल ABC की साइड रिपीट किया, यानी आपको AB और स्क्वायर करना है। अभी AB और स्क्वायर तो है, इस दोनों को क्रॉस करना है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, यानी आप इस दोनों को इक्वल करके क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों को असेंबली का आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डिस्टर्बेंस पढ़ाने में हो रहा है आपको। चलिए, आप क्रॉस कर लीजिए, आप लोग का भी इसको खुलेगा और इसको क्रॉस करके AB और स्क्वायर इसका जो AB इनटू इसको बनाएंगे ये। अब इन सेकंड में आप ले सकते हो CDB, तुम लोग का भी स्कूल खुलेगा। नाउ इन ट्रायंगल अब इसको CDB एंड ट्रायंगल जैसे फर्स्ट है इसको और एक CBA को, ठीक है। CBA में आप बताइए तो ये दोनों कौन एंगल इक्वल होगा? इसमें दो एंगल कौन कौन इक्वल होगा? तो एंगल सी देखिए, CDB में एंगल सी आ रहा है और CBA में भी एंगल सी आ रहा है, बोथ एंगल्स आर इक्वल। हमें एंगल सी
बी 90 डिग्री आणि ए सिमिलरिटी रूल से ट्रेंगल CDB similar to triangle CPA दोनों सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इसका साइड प्रोपोर्शनल करेंगे। अब जरा सा इधर देख ले, अभी आपको केस में सिमिलर टू ट्रेंगल CDB similar to triangle CBA if two triangles are similar sides are proportional कौन-कौन साइड प्रोपोर्शनल होगा corresponding साइड तो पहला साइड CD by BC तो इसमें यही BC रिपीट कर रहा है BC स्क्वायर आएगा तो CD by CB ना लिख करके हम इसको BC लिख देते हैं। सेकेंड DB by BA और थर्ड BC by AC हमको इसकी जरूरत नहीं। दिस इज इक्वल टू दिस करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए BC into BC स्क्वायर और CD into AC इसको बना दिए इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में AB स्क्वायर इक्वल टू AD into AC, सेकंड इक्वेशन में BC स्क्वायर इक्वल टू CD into AC। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को आप लिख के अरेंज करो या डायरेक्ट अरेंज करो। फर्स्ट इक्वेशन इज AB स्क्वायर इक्वल टू AD into AC और सेकेंड इक्वेशन BC स्क्वायर अब दोनों को ऐड करो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहां ऐड करेंगे AD into AC प्लस CD into AC। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? फर्स्ट टर्म से भी AC और सेकेंड टर्म से भी AC कॉमन आएगा। कुछ बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग, क्यों? तो इसमें हम AC कॉमन ले लिए, AC प्लस क्या AD प्लस CD तो AC into AD प्लस CD। आप डायग्राम में देखिए, यहां पर यहां देखो डायग्राम में AD और प्लस CD दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। वही हम आप यहां पर देखो AD प्लस CD को हम AC लिखिए इक्वल टू AC स्क्वायर यानी आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर या आप AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप जितने अच्छे से हो 2-3 राउंड में इसको प्रैक्टिस कर लो। ये समझो तुम्हारा एग्जाम में आना ही है, ये आपको एग्जाम में वॉइस ठीक से नहीं मिल पा रहा है ना? अच्छा कुछ करते हैं एक बार। आप आवाज ठीक से नहीं है क्लियर ना?
और तो कहीं एक मैसेज भेजा है बच्चे कि सर आवाज गूंज रहा है, कट कट जा रहा है, कहीं नेट का कुछ प्रॉब्लम हो। एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करते हैं। चलिए ऐसे वीडियो भी बना रहे हैं इसका, है ना। चलिए अब इसका हम कन्वर्स देखेंगे। क्या एक बार और इसको बता दें इसी में कि कन्वर्स बता दें? फिर से एक बार बता देते हैं, देखो ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपका स्टेटमेंट है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट है इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse, the square in right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, इसका स्टेटमेंट है। लेकिन जब कन्वर्स में जाओगे तो उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। कन्वर्स कैसे पता करेंगे वो कन्वर्स थ्योरम है। तो जैसे पाइथागोरस में रहेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट, और कन्वर्स में रहेगा इन ट्रायंगल, वहां राइट ट्रायंगल प्रूव करना रहता है। और यहाँ पर दिया रहेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन है, आप लिख भी सकते हो, लिखना ही है क्योंकि इस पर मार्क्स है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करना है हाइपोटेनस, जस्ट 90 का अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। द हाइपोटेनस इज AC, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ड्रॉ कर दिए। अब आइए प्रूफ में, प्रूफ देखिए यहां से स्टार्ट किए। आप ये ध्यान रखो प्रूफ में पहले का स्मॉलर ट्रायंगल जो कि ADB है और दूसरा लेंगे बिगर ट्रायंगल जो कि ABC है। तो देखिए आपका A दोनों में है और ADB में एंगल D90 है और ABC में एंगल D90। आपका AA सिमिलरिटी रूल होता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो लिखने का इसका प्रोसेस वही है कि पहले दोनों ट्रायंगल को लिख लीजिए। सिमिलर दिखाने के पहले देखो सिमिलर यहां पर दिखाए, सिमिलर का ये सिंबल है। सिमिलर दिखाने के पहले आप दोनों एंगल को इक्वल कर दीजिए। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन और एंगल D इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। देखिए इसमें इसका एंगल D90 है और ABC में एंगल D90 है। तो ये A सिमिलरिटी से, यहाँ हम सिमिलरिटी रूल नहीं लिखे, आप एक लाइन यहाँ पर लिखना कि जब दोनों एंगल को लिख लिए यहाँ पर बाय A सिमिलरिटी, बाय A सिमिलरिटी, बाय A सिमिलरिटी रूल से एंगल ADB सिमिलर टू एंगल ABC। और सिमिलर का डेफिनेशन है if two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. The first, देखो यही से आप proportional के डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप corresponding side लिखे हुए हैं या एंगल लिखे हुए हैं, corresponding means एंगल A का इक्वल, देखो दोनों एक शुरू में देखिए, एंगल B का इक्वल, देखिए D मिडिल में है यहाँ पे, तो लास्ट में एंगल इक्वल ही होगा। तो आप corresponding साइड यहीं से कर सकते हो। शुरू का दोनों साइड AD by AD, लास्ट का दोनों BD by BC, शुरू लास्ट AB by AC। क्लियर? तो अब हमको लाना है AB स्क्वायर, तो इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। हम इस दोनों को क्रॉस कर दिए, AB into AB स्क्वायर और AD into AC, जिसको बना दिए इक्वेशन 1। क्या बना दिए? इक्वेशन 1। अब जैसे आप इस स्मॉलर ट्रायंगल को और बिगर को सिमिलर किए, अब
अब इस स्मॉलर को लेंगे इन ट्रायंगल CDB, ये स्मॉलर ले लिए और बिगर को ले लेंगे CBA, वही काम करते हैं। तो CDB एंड ट्रायंगल CBA, यहाँ पे C अब C कॉमन आ जाएगा और एंगल B is equal to एंगल B by A similarity से, देखो यहाँ लिखते हैं by A similarity rule से both ट्रायंगल आर सिमिलर, और अगर यहाँ भी सिमिलर है तो दोनों साइड पर देखो यहाँ पर एंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA, और if two triangles are similar sides are proportional, यहाँ पर यही सब देखेंगे CD by CB ना लिख करके हम BC लिखेंगे, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है तो BC प्रूव करना है, BC स्क्वायर। सेकंड DB by BA और थर्ड CB by CA, ये तीन साइड हो जाएगा। तीनों को लिख करके हमको इसकी जरूरत नहीं है और शुरू और लास्ट को क्रॉस कर दिए, यानी BC स्क्वायर is equal to CD into AC। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को लिख करके जो 1 को ऐड कर दीजिए। ये जैसे में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जैसे AD into AC प्लस CD into AC, इसमें AC कॉमन ले लिए AD प्लस CD, और AD प्लस CD is equal to AC, यानी AC स्क्वायर। हम लिख लिए AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, बोलिए। चलिए अब थोड़ा सा आप इसका कन्वर्स भी देख लो। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem। आसन दोस्तों नमस्ते, प्रश्न रखिए हो कोई खोजेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, या आपका इसका स्टेटमेंट लिख देगा और आगे प्रूव लगा देगा। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि prove that in a triangle the square of longer side is equal to the square, prove that in a triangle the square of longer side is equal to the sum of a square equal to the sum of a square of other two sides, यदि आपका ये क्वेश्चन आ गया जो टॉप में लिखे हैं यहाँ पर, अगर ये एग्जाम में आ गया तो प्रूव दैट या स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो केवल ये प्रूव दैट हटा देंगे और ये इसका स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट आप लिखिए उसके बाद प्रूव कीजिए।
अगर ये आ गया क्वेश्चन तो आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, या ऑलरेडी स्टेटमेंट है। अब आप कैसे पकड़ोगे कि कन्वर्स पूछा है या पाइथागोरस पूछा, दोनों का देखने में एक जैसा लगता है। तो आप समझोगे जब इन ट्रेंगल से स्टार्ट हो, इन ट्रेंगल तो समझो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का, और द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, यहाँ हाइपोटेनस का यूज नहीं किया है, यहाँ लॉन्गर साइड का यूज किया, क्योंकि आपको 90 प्रूव करना है। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन angle opposite, then angle opposite to longer side is 90 डिग्री या राइट एंगल। देखिए यहाँ आपको लॉन्गर साइड का जो अपोजिट एंगल है वहां 90 प्रूव करना है। समझ जाओ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। यहाँ पर हम इस पर ज्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट क्या करता है, 50% स्टूडेंट पूछेगा का स्टेटमेंट प्रूफ या स्टेटमेंट रहेगा लिखा हुआ पाइथागोरस का, और वो प्रूव कर देता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अगर पूछ देगा एग्जाम में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और प्रूव कर देगा पाइथागोरस, तो यही आपका कंफ्यूजन है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है समझ जाना कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो ये दोनों का स्टेटमेंट याद रहेगा, और दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा का है। पाइथागोरस में इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, जबकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में इन्हें ट्रायंगल से स्टार्ट होगा। यही डिफरेंस है। अगर इस पर आप ध्यान दोगे तो आपका नहीं होगा। ओके, अब आप थोड़ा टाइम आज कम है, ठीक है, तो केवल हम हल्का गिवन टू प्रूफ या हिंट कर देते हैं सो कैसे हम प्रूफ करते हैं, है ना। इसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कैसे प्रूफ करते हैं जरा देख लो। उसको प्रूफ करोगे नहीं तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे। यहाँ पर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, अब आप कहोगे कि सर तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ किए, नहीं हम अभी इसको राइट मानेंगे नहीं है, ये 90 डिग्री लेकिन इसको मान नहीं रहे, इसका हम यूज नहीं करेंगे, और इसी को 90 प्रूव करना है। तो इसको करने से नाम नहीं होगा, इसका नाम लिख दो ए बी सी, और हमको बी को 90 प्रूव करना है, यानी आपका लॉन्गर साइड कौन है, ए सी है। यानी आपको गिवन में इन ट्रायंगल क्लास में है सर, इन ट्रायंगल एबीसी कितना टाइम हो गया, अभी कितना टाइम है, तो लेट से शुरू किए थे क्लास, बीच बीच में आते गए सर मेरा ले लीजिए 10 आ गया। तो इन ट्रायंगल एबीसी में स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, हम इसको लॉन्गर मान रहे हैं, यानी आपको दिया हुआ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ है। या स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड माने AC को, और अदर टू साइड का सम दिया हुआ है, तो इसको प्रूव करना है। टू प्रूव जो लॉन्गर साइड माने हैं इसके अपोजिट एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, इक्वल टू 90, ठीक है। हेलो, तो हम लोग इसको और कंटिन्यू नेक्स्ट डे रखेंगे। अभी सर बैठ हैं क्लास लेने के लिए, तो आप अच्छा लेट भी हो गया, फिर नेक्स्ट डे हम क्लास लेते हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और एक्सरसाइज फिर जो बचा हुआ था फिर 6.5 में थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।